नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। होर्मुज की सक्रिय खाड़ी ने ट्रंप की मुश्किलें अब और बढ़ा दी हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पहरा है और सुपर पावर अमेरिका का ईगो दांव पर लग गया है। ट्रंप ने होर्मुज में रास्ता खुलवाने के लिए सहयोगियों से मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी सबने साफ कह दिया कि हमारी जंग नहीं है। सवाल बड़ा है कि क्या ट्रंप ईरान के चक्रव्यूह में फंस गए हैं और क्या ट्रंप अब अकेले ईरान के होर्मुज वाले चक्रव्यूह को तोड़ पाएंगे या फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान का पहरा अमेरिका के वर्चस्व को डुबो देगा। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में भयंकर जंग चल रही है। होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का पहरा लगा हुआ है, जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। होर्मुज की संकरी खाड़ी में उठी जंग की लपटों के बीच जब ट्रंप ने दुनिया को पुकारा तो उन्हें जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। डोनाल्ड ट्रंप दो टूक कह रहे थे कि अगर होर्मुज नहीं खुला तो ये नेटो के भविष्य के लिए बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कई देशों से मदद मांगी थी, लेकिन सभी ने एक एक करके हाथ खड़े कर दिए। ब्रिटेन कह रहा है कि होर्मुज का ऑपरेशन नेटो का ऑपरेशन नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। तो चीन का कहना है कि हम चाहते हैं युद्ध तुरंत समाप्त हो। स्थिर और बिना किसी बाधा की ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। चीन संबंधित पक्षों के साथ संवाद को मजबूत करता रहेगा। जापान कह रहा है कि फिलहाल होर्मुज में समुद्री सुरक्षा ऑपरेशन के बारे में नहीं सोचा है और न ही होर्मुज स्ट्रेट खोलने में मदद के लिए कोई औपचारिक अनुरोध मिला है। तो फ्रांस ने होर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने की खबरों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कह दिया है कि फ्रांस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में युद्धपोत नहीं भेजेगा। जर्मनी ने भी साफ इनकार करते हुए ये कह दिया है कि नियम के तहत यूएन और नेटो की रजामंदी नहीं है और ना ही युद्ध छेड़ने से पहले अमेरिका और इजराइल ने जर्मनी से पूछा था। दक्षिण कोरिया भी इस संघर्ष पर नजर बनाए हुए है। कोरियाई नागरिकों की रक्षा करने और ऊर्जा परिवहन मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कह दिया है कि हम नौसेना का युद्धपोत नहीं भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने माना है कि होर्मुज स्ट्रेट अहम है, लेकिन साथ ही कहा है कि इसे लेकर ना ही हमसे अनुरोध किया गया है और ना ही हम इसमें योगदान दे रहे हैं। यूरोपीय संघ ये जरूर कह रहा है कि पश्चिम एशिया में चल रहे छोटे नौसैनिक मिशन को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, लेकिन मिशन का दायरा बढ़ाकर बंद पड़े होर्मुज स्ट्रेट तक करने पर चर्चा की संभावना नहीं है। वहीं स्पेन अमेरिका इजराइल के मिलिट्री ऑपरेशन पर सवाल उठाते हुए कह रहा है कि सवाल ये नहीं है कि क्या हम ईरान के धार्मिक शासकों के पक्ष में हैं, कोई भी नहीं है। सवाल ये है कि क्या हम शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पक्ष में हैं। एक गैरकानूनी काम का जवाब दूसरे गैरकानूनी काम से नहीं दे सकते, क्योंकि इसी तरह मानवता की बड़ी त्रासदियां शुरू होती हैं। साफ है, होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए ट्रंप को साथ नहीं मिल रहा है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी गुस्से में आ गए हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप पहले होर्मुज स्ट्रेट खुलवाने के लिए साथ मांग रहे थे, अब कह रहे हैं कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने कई देशों से इस बारे में बात की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनका नाम नहीं बता रहे हैं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ईरान को कागजी शेर भी बता रहे हैं। We don't need anybody. We're the strongest nation in the world. We have the strongest military by far in the world. We don't need them. But it's interesting. I'm almost doing it in some cases, not because we need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. I was very surprised. डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इस युद्ध में ईरान की कमर तोड़ दी है। ऐसा हमला किया है कि ईरान को दोबारा खड़ा होने में 1 दशक लग जाएगा। दूसरी तरफ ईरान झुकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने साफ कह दिया है कि ईरान की ओर से ना ही सीज फायर और ना ही बातचीत की मांग की गई है। उन्होंने कहा, सीज फायर पर सवाल सिर्फ हमसे ही क्यों पूछा जा रहा है? ईरान की बजाय अमेरिका से सीज फायर की मांग क्यों नहीं की जा रही? ईरान का रुख इस युद्ध में बिल्कुल साफ रहा है।
हम एक थोपा हुआ युद्ध लड़ रहे हैं। अब दुश्मन को ऐसा कड़ा सबक सिखाना चाहते हैं कि वो फिर कभी ईरान पर हमला करने के बारे में नहीं सोचे। वहीं होर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर उन्होंने कहा कि तेहरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया। सरकार ने फिलहाल इसके परिचालन से जुड़े फैसले सेना पर छोड़ दिए हैं। IRGC ने कई देशों के जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दी है और आगे भी सेना इस पर फैसला लेगी। तस्वीर एकदम क्रिस्टल क्लियर है। होर्मुज की संकरी खाड़ी इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जगह बन चुकी है। होर्मुज पर ईरान का खामोश पहरा है तो ट्रंप फंसे हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ट्रंप के उन दोस्तों पर भी है जिन्होंने अपनी आंखें फेर ली हैं। सवाल बड़ा है कि क्या ये नेटो के बिखरने की शुरुआत है या फिर दुनिया अब अमेरिका के थोपे हुए युद्धों का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी ओर ईरान के दावे, और इन सब के बीच फंसी है दुनिया की अर्थव्यवस्था और वो शांति जो होर्मुज की लहरों में कहीं खो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कूटनीति का कोई रास्ता खुलेगा या फिर जिद की ये आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। स्पेशल रिपोर्ट TNP न्यूज।